नमस्कार मित्रों। तो आज हम धर्मारण्य में हैं और यहाँ के बारे में हम यहीं के पंडित जी से जानेंगे, जो कि यहीं पे सिर्फ पूजा पाठ करवाते हैं। उनसे इनके बारे में डिटेल से हम जानते हैं, इस जगह के बारे में। तो आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार पंडित जी। धन्यवाद, आशीर्वाद है। मैं धर्मारण्य तीर्थ का तीर्थ पुरोहित हूँ और मैं बिहार टूरिज़्म में गवर्नमेंट गाइड भी हूँ। इस जगह का नाम है धर्मारण्य। इसका धर्मारण्य नाम क्यों पड़ा? जब किसी की भी चेतना दंड की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए यमराज हो जाता है, और जब चेतना धर्म की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए धर्मराज भी हो जाता है। यानी धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। वो यहाँ तपस्या कर रहे थे विशेष रूप महादेव को प्रकट करने के लिए। तो इंद्र को पता चला कि पता नहीं किसके पद को प्राप्त करने के लिए धर्मराज भूलोक पर तपस्या कर रहे हैं। उसने अपने सारे अप्सराओं को भेजा कि जाओ उन्हें बाधा पहुँचाओ। आते ही धर्मराज बोले कि आप लौट जाओ, मैं किसी के पद के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूं, मैं तो महादेव को प्रकट करने के लिए कर रहा हूं। उन्होंने प्रकट किया, महादेव बोले वर मांग। तो बोले आपका दिया हुआ इतना ऊंचा पद है धर्मराज का, यमराज का, अब इससे ऊंचा पद हमें नहीं चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम से विख्यात हो। तो उस धर्मराज के नाम से ये धर्मारण्य हुआ और इसका विस्तार 2 योजन का हो। 2 योजन आज के माप में लगभग 8 कोस होते हैं। लगभग 16 वर्ग मील में ये धर्मारण्य क्षेत्र फैला हुआ है। इसी में गया का पंचकोसी तीर्थ आता है, जिसमें तर्पण और पिंडदान का महत्व आया है। ये गया जी जो है वो पूरा कोलाहल पर्वतों से घिरा हुआ है। इन्हीं पर्वतों पर गयासुर, उसका पूरा नाम था गए, लेकिन अपभ्रंश में हम लोग गया कहते हैं। गयासुर रहा करता था, जो अपने तपस्या के बल पर अपने शरीर को इतना पवित्र कर लिया था कि उसके स्पर्श और दर्शन मात्र से ही लोग वैकुंठ चला जाया करते थे। वहां भी पाप पुण्य का फैसला नहीं हो पा रहा था। तो तीनों देवों ने मंत्रणा की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं भूलोक पर जाता हूँ, कहता हूँ गयासुर तुम्हारा शरीर अति पवित्र है, ये शरीर देवताओं के यज्ञ करने के लिए दे दो। वो अति प्रसन्न हुआ, वो सो गया। उसका शरीर था 5 कोस में और उसका जो वक्षस्थल है अभी वर्तमान में विष्णुपाद है गया जी में। उसके वक्षस्थल पर यज्ञ होता था, बार बार विघ्न कर देता था। बोला जब तक नारायण का चरण मेरे वक्षस्थल पर नहीं आएगी तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा। वही भगवान विष्णु गदाधर रूप में प्रकट हुए, शंखचक्र पद्म और गदा लेकर, और उसके वक्षस्थल पर एक धर्मशिला रख करके अपने एक दाहिने पैर से दबाए हैं, आस्तक को दबे हुए हैं। उस समय नारायण बोले कि वर मांग। बोले आज से तो अब स्पर्श और दर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो भी लोग आए यहाँ अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति इस 5 कोस के क्षेत्र में एक भी पिंड गिरा भी दें, इस माध्यम से लोग अब मोक्ष जाने की कामना करें। तब से ये गया पिंडदान की पद्धति चली आ रही है। अब आइए, इस स्थान का वायु पुराण में वर्णन आया है। धर्मारण्य तत्व धर्म यस्मादज्ञ मकारयत गच्छताम ब्रह्मलोकाप्ति भरवत्ते वही नारद। सूत जी ने नारद जी से कहा है कि धर्मारण्य वो जगह है, यहाँ आने मात्र से ही पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। अगर यहाँ कर्मकांड कर लिया गया, पिंडदान कर लिया गया, त्रिपिंडी श्राद्ध कर ली गई तो ये और दिव्य हो जाता है। तो ये इस स्थान का वायु पुराण में वर्णन आया है। अब आइए त्रेता युग। त्रेता में राम ने जो लंका पर विजय प्राप्त किया, रावण तो ब्राह्मण था, सारे उसके वंशज से प्रवृत्त राक्षस की ब्रह्म राक्षस हुआ। विजय प्राप्त करके लौटते समय माँ सीता जी ने दशरथ जी और सूर्यवंश के पूर्वजों का गया जी में पिंडदान किया। उसके बाद अयोध्या में जाकर राज्य अभिषेक हुआ। फिर अपने कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, प्रभु मैं जो हूँ सो हूँ, केवल आप जानते हो कि मैं कौन हूँ। राम कह रहे हैं मेरे माता पिता भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, लेकिन नर रूप में हूं और इस भूलोक पर हूं। मैंने वहां रावण सहित सारे ब्रह्म राक्षसों को मारा है। ये तो सूर्यवंश में कलंक हो जाएगा, इसका निवारण का उपाय बताएं। तो गुरु वशिष्ठ बोले, राम तुम अपनी तीनों माताओं के साथ केवल धर्मारण्य की यात्रा कर लो। यहाँ आने मात्र से ही सारे दोष पाप राशि दूर हो जाते हैं। अगर कर्म कांड कर लिया गया तो ये और दिव्य हो जाता है। तो त्रेता में राम आए हैं अपने तीनों माताओं के साथ यहाँ। अब है ये द्वापर युग। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र का प्रसंग है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। भगवान कृष्ण समझते थे कि जब तक आचार्यों कौरवों की तरफ हैं मैं युद्ध नहीं जीत सकता, इनको शांत किया जाए। तो इनको शांत करने के लिए एक युक्ति बोले, अश्वस्थामा हता नरोवा कुंजरोवा। अश्वस्थामा नाम की हाथी मारी गई। ये आचार्य द्रोण के पुत्र। कृष्ण कह रहे हैं ये कौन बोलेगा? तो बोले कि ये धर्मराज हैं, युधिष्ठिर हैं, सत्य के प्रतीक हैं, यही बोलेंगे तब दोनों तरफ की सेनाएं मान जाएंगी। कृष्ण कह रहे हैं मैं भी बोलूंगा तो कोई नहीं मानेगा। जैसे ही धर्मराज बोले अश्वस्थामा हता नरः
वाह नरह पर जैसी आए। भगवान बोले यहीं पर मेरा काम हो गया। वो तुरंत 5 जन शंख ध्वनि कर दिए। इसके साथ सारे पांडव शंख ध्वनि करने लगे। बाकी के शब्द सुनाई नहीं पड़े। आचार्य द्रोण समझे मेरा पुत्र मारा गया, क्योंकि ये युधिष्ठिर बोल रहा है। अपनी धनुष बाण रथ पर रखकर पुत्र शोक में धरती पर बैठ गए। तब तक द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न उनका सर कत्ल कर दिया। महाभारत के बाद भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर, वो तुम्हारे गुरु भी थे और ब्राह्मण भी, तो तुम्हारे खानदान को गुरुदोष और ब्रह्मदोष लगा। इसकी प्रायश्चित होनी चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें 3 राजसूय यज्ञ करने पड़ेंगे। प्रथम कुरुक्षेत्र में ही हुआ जहां युद्ध हुआ, दूसरा हस्तिनापुर जहां इनका राजमहल था, और तीसरा इस धर्मारण्य में हुआ है। वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो पूरा यज्ञशाला है और बीच में धर्मराज युधिष्ठिर का अष्टवृत्ताकार हवन कुंड है। उस समय यहाँ पर 1.25 लाख मन आहूति पड़ी। तो गया श्राद्ध के अंतर्गत तीसरे दिन का पिंडदान यहाँ का है। आश्विन पितृपक्ष कृष्ण पक्ष तृतीया ऐसे तो सालों भर होती है, लेकिन वो पितृपक्ष की विशेष तिथि है। इस तिथि में आकर भारत और विश्व से लोग आकर बैठकर यहाँ पिंडदान करते हैं। यहाँ कहीं भी बैठकर पिंड कर करके धर्मराज युधिष्ठिर के हवन कुंड में पिंडों का विसर्जन करने से यदि उनके पितृ अभी भी दोष पाप प्रायश्चित में पड़े हुए हों तो उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसे मेरे शास्त्रों की मान्यता है। अश्वत्थामा जिंदा था, मारी गई थी हाथी। ये सोचा ये लोग मेरे पिता को छल से मार दिए, मैं भी इस पृथ्वी से क्षत्रिय वंश का ही नाश कर दूंगा। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित पल रहे थे। ब्रह्मास्त्र चला देता है अश्वत्थामा। ब्रह्मास्त्र लगते ही राजा परीक्षित तो गर्भ में ही तमाम हो गए। लेकिन उस समय भगवान के हस्तिनापुर में ही उपस्थित थे। दौड़ी हुई आई उत्तरा राजमहल से कही कि प्रभु मेरे गर्भ में आग लगी हुई है, घोर पीड़ा हो रही है, इसे आप देखो। तो समझ गए ये तो ब्रह्मास्त्र लग गया। भगवान किसी के गर्भ से पैदा नहीं लिए, न कौशल्या के गर्भ से राम, न देवकी के गर्भ से कृष्ण, न महामाया देवी के गर्भ से ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, ये लोग प्रकट हुए हैं। लेकिन उत्तरा के गर्भ को बचाने के लिए भगवान को गर्भ में प्रवेश करना पड़ा। गर्भ को पुनर्जीवित किए, अंगूठे में राजा परीक्षित को दर्शन दिए, मैं आ गया हूं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। 9 महीने तक चक सुदर्शन कृष्ण का उस गर्भ की रक्षा करता रहा। समय से राजा परीक्षित का जन्म हुआ और लगभग कलयुग का आरंभ हुआ। लेकिन भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। यहाँ आकर उत्तरा से गर्भंती गुरु तल्पिका त्रिपिंडी श्राद्ध करवाई। यहाँ एक त्रिपिंडी श्राद्ध है जो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है और सफल है। धर्मारण्य का त्रिपिंडी श्राद्ध ये 3 गुणों की श्राद्ध है, सात्विक, राजस और तामस, विष्णु, ब्रह्म और रुद्र। जब व्यक्ति अकाल मृत्यु से गुजरता है या आकस्मिक मृत्यु से गुजरता है या स्वाभाविक मृत्यु से गुजरता है, अगर उसकी गति नहीं हुई तो इसी तीनों गुणों के प्रेत योनि में चला जाता है। सात्विक प्रेत, राजसी प्रेत और तामसी प्रेत। त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से लगभग 3 घंटे की पूजा की प्रक्रिया है। विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है और अंत में पिंड और नारियल का विसर्जन। यहाँ एक अरहट कूप है, मातंग बापी एक वेदी है, उसके अग्नि कोण में अरहट कूप है। इसी में इसका विसर्जन हो जाता है तो उस आत्मा की यहाँ से गति हो जाती है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से सारे पितृदोष यहाँ पर दूर हो जाते हैं। यहाँ के यजमान आते हैं, यहाँ के तीर्थ पुरोहित भी कराते हैं और अपने लोग यजमान तीर्थ पुरोहितों को भी लेकर आते हैं। यहाँ उससे द्वारा संपन्न कराई जाती है। इस कलयुग में भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अनेक जगह तपस्याएं करते करते थक गए थे, कहीं ज्ञान नहीं मिला था। आखिर कारण क्या था? इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माँ महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी। अकाल मृत्यु या स्वाभाविक मृत्यु या आकस्मिक मृत्यु, उनकी गति नहीं हुई थी। सनातन धर्म कहता है जिसकी गति नहीं होती है वो इसकी प्रेत योनि में चला जाता है। सात्विक प्रेत, राजसी प्रेत और तामसी प्रेत। तो उनकी गति नहीं हुई थी, वो किसी न किसी रूप में इस वायुमंडल में भटक रही थीं और वही इनके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि प्राचीन काल में जितने धर्म युद्ध हुए, चाहे राम का लंका या कृष्ण का महाभारत, इसमें जितने लोग मारे गए सब मारे गए आत्माओं की शांति इस धर्मारण्य ने किया है। इसलिए सिद्धार्थ यहाँ आए। हम लोग गृहस्थ हैं, परिवार वाले हैं, हम लोग कर्म कांड करते हैं तो सफलता की कामना करते हैं, लेकिन सन्यासी लोग ध्यान लगाते हैं, मोक्ष करा देते हैं। सिद्धार्थ तो सन्यासी थे, धर्मारण्य स्थान पर आए, अपने माँ का ध्यान किया, उनका मोक्ष जैसे ही हुआ यानी महापरिनिर्वाण। लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर पर बोध गया में ज्ञान मिल गया। वो भी धर्मारण्य ही क्षेत्र है। यहाँ आए, अभी अब जो गांव नदी किनारे जो गांव पार करके आए बकरौर, वहीं की रहने वाली सुजाता, उससे यहाँ मुलाकात होती है, इनको अपने घर ले जाती है, खीर बना के खिलाती है। वो बोले कि मैं तुम्हारा खीर खा के क्या करूँगा, अगर खीर खा लिया तो अब तक मैंने जितनी तपस्याएं की हैं सारी नष्ट हो जाएंगी। वही सुजाता ने मध्यम मार्ग बताया कि हट करने से आपको ज्ञान नहीं मिलने वाला है। मेरी मध्यम मार्ग क्या है कि वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट
टूट जाए, इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे कोई स्वर न निकले, यानी एक मध्यम तान दो जिससे स्वर निकले। आपने जो ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, हमें ज्ञान मिल जाएगा, ये असंभव नहीं हो सकता है, मेरी खीर को खाओ। वही सुजाता का खीर के चावल के एक दाने को तो जिह्वा पर रखे, रखते ही सिद्धार्थ पूरी तरंगायित हो गए। वो सुजाता को बोले कि वहाँ से हटाओ हमें। वो धीरे धीरे करके निरंजना नदी पार की, फिर बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। अब देखिए कैसे बैठेंगे, पूरा शरीर इनका कंकाल हो चुका है। तो आसपास में कुछ लोग घास गढ़ रहे थे। सुजाता ने एक स्वास्तिक नाम के आदमी के पास जाकर कुछ घास लेकर के बिछा दी, बैठ गए, और उसी रात में उनको सुपर नेचुरल पावर जो इस प्रकृति में विद्यमान है वो सिद्धार्थ को बुद्धत्व के रूप में प्राप्त हुआ। तो यही ये गया जी जो है ना, एक संधि तीर्थ है, जहाँ जो संधियाँ बनी वहीं मोक्ष स्थल बना। जैसे यहाँ दो शिलाओं की संधि बनी, एक प्रेत शिला, एक राम शिला, ये दोनों शिलाएं मोक्ष स्थल हैं। यहाँ नर और नारायण की संधि बनी जिससे विष्णुपाद तीर्थ बना, वो मोक्ष स्थल है। गया जी में दो सरोवरों की संधि बनी, एक ब्रह्म सरोवर, एक वैतरणी सरोवर, ये दोनों सरोवर मोक्ष स्थल हैं। बोध गया में दो नदियों की संधि बनी, बोध गया के निकट निरंजना और धर्मारण्य के निकट महाने नदी, ये दोनों 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाके मिली हैं। वहाँ संधि है इन लोगों का, वहाँ अदृश्य सरस्वती भी है, यहाँ सरस्वती की प्राचीन प्रतिमा भी है, वो भी गया श्राद्ध के अंतर्गत एक वेदी है। वहाँ तर्पण मात्र से ही पितरों को मोक्ष है। और वहाँ से मिलकर जब गया की ओर आगे गई हैं तब ये फल्गु हो गई, जिसमें तर्पण और पिंडदान का महत्व आया। तो वो स्थान जो है वो मोक्ष स्थल है, सरस्वती स्थान। यहाँ धर्मारण्य में 2 कूपों की संधि बनी, एक धर्मराष्ट्रित का यज्ञ कूप और ये अरहट कूप, ये दोनों कूप मोक्ष स्थल हैं। और यहाँ सुजाता और सिद्धार्थ की संधि बनी जिससे सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और यहाँ 2 वृक्षों की संधि बनी, बोध गया में अश्वत्थ वृक्ष और गया जी में अक्षयवट, ये दोनों वृक्ष मोक्ष स्थल हैं। यही एक मेरे तरफ से एक संक्षिप्त परिचय गया जी का।